क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर होता है वी कैप इज इक्वल टू वेक्टर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और यहाँ पर अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2i माइनस जे वैक्टर सेम लिखना है और उसके ऊपर इसका डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देना है, और यही आंसर हो सकता है। या फिर इसे आप सेपरेट लिखते हैं। कैसे? 2/√5 यहाँ पर वी कैप इज इक्वल टू यहाँ पर i माइनस j/√5 या 1/j लिख दे, 1/√5j या फिर j/√5 इज़ द आंसर। सही। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर कट जाएगा 3/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब एलसीएम होगा तो 1 + 3 4/4 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा तो हमारे पास √1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड कैप इज़ इक्वल टू v/v मैग्नीट्यूड। तो v हमारे पास क्या है? 1/2i प्लस √3/2j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 1 आया है, तो ये v कैप हो जाएगा हमारे पास 1/2 वही वेक्टर प्लस √3/2j। सही, दिस इज़ द आंसर। फिर थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वो हो जाएगा हमारे पास -√3/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर। ये भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/4 और 4 से कट जाएगा तो हमारे पास √1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा v/v बार। फार्मूला है तो फंक्शन क्या है हमारे पास या वेक्टर क्या है हमारे पास? √-√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा या i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 माइनस √3/2 i माइनस 1/2j इज़ द आंसर। सही। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ a b c आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, यानी a का पॉइंट ये दिया हुआ है 2 और -4 और b का पॉइंट ये दिया हुआ है 4 और 0 और c का पॉइंट दिया हुआ है 1 और 6। यूज़ द वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d इफ़ a b c इज़ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे करके। सही है। यहाँ से हमेशा लेना है नीचे से a b c और यहाँ पर आ जाएगा d। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी। सही है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स ये हुए, हमें फाइंड करना है पॉइंट नंबर d। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे सी डी। सही है। यहाँ पर जो डी पॉइंट है हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम इसे एक्स और वाई ऐड कर लेंगे। सही है, ताकि हम इसे आराम से फाइंड कर लें। तो हम ए बी फाइंड करेंगे और फिर सी डी फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं क्लियरली। तो ये हमारे पास ए बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी और डी पॉइंट है। इसे लेबल हमेशा ऐसे ही करना है। ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में और ये दोनों आपस में। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है
और हमने यहाँ पर डी को क्या नाम दिया हुआ है, एक्स और वाई। सही, तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी में क्या हो जाएगा, ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। सही है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4i प्लस 0j माइनस 2i माइनस 4j, और ये हमारे पास हो जाएगा 4i माइनस 2i प्लस 0j प्लस 4j, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2i प्लस 4j हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हमने फाइंड करना है डी सी या सी डी, कोई भी फाइंड कर लें। यहाँ पर डी सी मैं फाइंड कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। सही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ सी, सी की वैल्यू है आई प्लस 6j माइनस एक्स आई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई जे, या फिर हम इसे आई माइनस एक्स आई और प्लस 6j प्लस माइनस माइनस वाई जे। सही है, अब जैसा कि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी एंड सी डी या डी सी आर पैरेलल, सो दे आर इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी और सी डी पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो हम दोनों को इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, 1 इसे ऐड कर लेते हैं, और इसे हम इसे 2 नाम दे देते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो आई वाली टर्म्स को हम इसके 2 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये जो आई लिखा है ना इसके साथ, तो वो हम नहीं लिखते। अगर लिखेंगे भी तो यहाँ पर देखें आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, यहाँ से आई हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर 2i है, तो ये i इधर जाके डिवाइड होगा, 2i ओवर i इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो आई से कट जाएगा, तो 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वही आ गया जो पहले बना रहा था हमारा। तो जब भी आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पर जे लिखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये प्लस का है उधर जाके -1 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स। आंसर x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 नहीं -y इज़ इक्वल टू 4, तो -y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6, y इज़ इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस भी था, माइनस माइनस से कट गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई है, x और y की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और 2, विच इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। दिस इज़ द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर 2 है ADBC इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम तो आपने वैसे ही बनानी है, बस यहाँ पर पॉइंट्स इन्होंने चेंज कर दिए, ADBC कर दिए, और हमें फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है, तो ये इधर XY हो जाएगा, तो वही ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो हमें सबसे पहले AD फाइंड करना है। AD फाइंड करने के लिए OD माइनस OA हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ पर D का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा XI प्लस YJ माइनस 2I माइनस 4J, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा XI माइनस 2I प्लस YJ प्लस 4J।
सही। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और हमें फाइंड करना है सी बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4i + 0j माइनस i + 6j। सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4i - i और + 0j प्लस माइनस 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3i - 6j। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वही हम लिखेंगे लाइन एज ए डी एंड सी बी आर पैरेलल एंड इक्वल। सो हमारे पास ये हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू सी बी। तो हमारे पास आई वाली टर्म्स को इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू x - 2 एंड y वाली टर्म में हो जाएगा -6 इज़ इक्वल टू y + 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 इज़ इक्वल टू x। ये माइनस का तो इधर आके प्लस x इज़ इक्वल टू 5 और -6 - 4 इज़ इक्वल टू y। ये हो जाएगा -10 इज़ इक्वल टू y। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए d इज़ इक्वल टू एक्स वाई और इसकी वैल्यूज आ गई हैं 5 और -10 इज़ द आंसर। सही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहाँ पर दिया हुआ b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है और d की वैल्यू दी हुई है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। लेबल आपने उसी तरह करना है, यहाँ से शुरू करना है ए बी सी डी। और अभी हमने इस क्वेश्चन में ए फाइंड करना है तो इसे एक्स वाई लेट कर लेंगे और ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और ये दोनों पॉइंट्स आपस में पैरेलल होते हैं। सो हमने ए बी फाइंड करनी है। तो ए बी हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगी, बी है 4i + j माइनस xi + yj। सही। तो यहाँ पर हो जाएगा 4i - xi + j माइनस yj। सही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ये ए बी पॉइंट डिस्टेंस है। अब हमने फाइंड करना है डी सी या सी डी। डी सी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ डी। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ सी की वैल्यू है -2i + 3j माइनस डी की वैल्यू है -8i + 0j। सही है। तो -2i + 8i हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस 3j प्लस माइनस 0j। सही है। सो -2 + 8i हमारे पास हो जाएगा 6i के इक्वल और ये हो जाएगा +3j। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और ये DC की वैल्यू है। सो फ्रॉम 1 and 2 आर इक्वल एज दे आर पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ए बी इज़ इक्वल टू DC। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई वाली टर्म्स एक जगह कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 - x इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू j1 - y। सही। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास वैल्यू -x इज़ इक्वल टू 6 - 4 आ जाएगी -x इज़ इक्वल टू 2 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। सही।
और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 इज़ इक्वल टू -y, 2 इज़ इक्वल टू -y और y की वैल्यू आ जाएगी -2। सही। पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं दो, वो हैं, एक है -2 और दूसरी भी -2। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए, ई, बी और डी, तो ये दो हमारे पास पैरेलल होंगी और हमें फाइंड करना है ई, तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। सबसे पहले ए ई फाइंड करेंगे, तो ए ई हमारे पास हो जाएगा ओ ई माइनस ओ ए, तो यहाँ पर हमारे पास ई का क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और 1, 4i प्लस जे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे माइनस 4i प्लस माइनस माइनस जे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई माइनस 4j 4i प्लस 4j माइनस जे, इक्वेशन नंबर 1। और फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है डी बी, तो वो इक्वल हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए ओ डी, तो ये हो जाएगा ओ बी हमारे पास है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है जो हमने पहले फाइंड की थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -2 और -2, तो यहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बी की वैल्यू थी, 4 और 1, और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर भी -2, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस +2 और ये हो जाएगा अभी हमारे पास +2, ये -2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा +2 और यहाँ पर भी हमारे पास +2 आ जाएगा। सही है। अब b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4i प्लस जे माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है -8, डी की वैल्यू है -8 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -8i प्लस 0j, तो यहाँ पर हो जाएगा 4i प्लस 8j 8i प्लस j माइनस 0j, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 8 12i और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +j, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपेयरिंग 1 और 2, यानी हमारे पास ए ई इज़ इक्वल टू डी बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12i वाली वैल्यू को एक जगह करना है, तो यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y + 2 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 2 इज़ इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 - 2, तो y की वैल्यू -1, तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी थी e की वैल्यू, तो e x एंड y का पॉइंट्स जो आए हैं वो हैं 10 और -1 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ O इज़ ओरिजिन एंड OP इज़ इक्वल टू AB, फाइंड P फाइंड करना है हमने पॉइंट, और A पॉइंट दिया हुआ है -3 और 7 और B दिया हुआ है 1 और 0, तो ओरिजिन से पॉइंट O लाई करता है, तो O की जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगी और P हमने फाइंड करना है, तो P हमारे पास हो जाएगा x और y, तो हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है OP इज़ इक्वल टू AB, अब सिंपली यहाँ पर वैल्यू पे OP इज़ इक्वल टू AB, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देते हैं, तो सिंपली अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आज OP क्या हो जाएगा, P के अंदर से O माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा XI प्लस YJ माइनस
0i प्लस 0j, सही है, इज़ इक्वल टू ए बी, यानी b माइनस ए। तो b हमारे पास है i प्लस 0j माइनस 3i प्लस 7j, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, xi माइनस 0i प्लस yj प्लस माइनस माइनस 0j इज़ इक्वल टू i प्लस 3i प्लस 0j माइनस 7j, सही। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा xi प्लस yj इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4i माइनस 7j। अब उसके बाद i और j को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें x, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 4 i के साथ, तो यहाँ पर x है, तो जब भी हमने x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू माइनस 7, तो p(x,y) की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 और माइनस 7 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ए की वैल्यू 0 0 दी हुई है, बी A0, सी की वैल्यू दी हुई है BC और डी की वैल्यू दी हुई है B माइनस A और C। पैरेललोग्राम मैंने बना ली है। अब हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम ही है। तो यहाँ पर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी हमारे पास हो जाएगा b माइनस ए, तो b हमारे पास क्या है a और 0 और a हमारे पास है 0 और 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करते हैं। तो a माइनस 0 और माइनस हट जाएगा, कॉमा आ जाएगा बीच में, 0 और 0, 0 माइनस 0, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा, कॉमा 0, सही है। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, तो 0। अब हमने फाइंड करना है DC, क्योंकि ये दोनों आपस में AB और DC पैरेलल होती हैं। तो DC फाइंड करते हैं। DC हो जाएगा C माइनस D, तो यहाँ पर हो जाएगा B कॉमा C माइनस B माइनस A कॉमा C। तो इसे माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा B माइनस B हो जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, सही। और माइनस C, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, कॉमा C माइनस C, ये वाली माइनस दिस। तो ये आ जाएगा हमारे पास B से कट जाएगा, A आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर C, यहाँ पर 0, क्योंकि C माइनस C कट जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। अब उसके बाद ये दोनों तो हमारे पास इक्वल आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, सही। अब हमने फाइंड करना है AD और BC। तो AD हो जाएगा हमारे पास D माइनस A, D हमारे पास क्या है B माइनस C कॉमा C, यहाँ पर B माइनस A है कॉमा C, और माइनस D A हमारे पास है 0 0, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इंटू माइनस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, B माइनस A माइनस 0 और कॉमा आ जाएगा C माइनस 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा B माइनस A से बचेगा, कॉमा यहाँ पर हमारे पास C, सही है। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। और यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है AD फाइंड कर लिया, अब BC फाइंड करना है। तो BC हो जाएगा हमारे पास C माइनस B, तो यहाँ पर आ जाएगा B कॉमा C माइनस, ये हमारे पास क्या है A0, तो A कॉमा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा B माइनस A
दिस इंटू दिस एंड सी इंटू ज़ीरो, तो कॉमा सी माइनस ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए कॉमा सी। सो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल और थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में यही तो होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो दिस इज प्रूव दैट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 आर पैरेलल। पहले आप पैरेलल का साइन लगा देंगे, दोनों के दरमियान 3 और 4 पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। प्रूफ। सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।